नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों, क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन? अखिलेश कांग्रेस की लड़ाई के बीच शरद पवार का बड़ा बयान। दोस्तों, शरद पवार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का दबदबा है, इसलिए वह अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और कई जगहों पर यही स्थिति है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिए। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन के अंदर मतभेद भी खुलकर सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं और दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे यह साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इस पर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ने को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी आपसी सहमति बनी है, लेकिन राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर मतभेद बने हुए हैं। शरद पवार ने कहा कि हम इसको लेकर चर्चा करेंगे, रास्ता निकालेंगे। शरद पवार ने कहा कि कई राज्यों में लोग बदलाव लाने की सोच रहे हैं। वहीं दोस्तों, शरद पवार ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का दबदबा है, इसलिए वह अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं और कई जगहों पर यही स्थिति है, लेकिन हम इस पर चर्चा करके कोई रास्ता निकालेंगे। आपको बता दें दोस्तों, शरद पवार ने कहा कि रविवार को हम दिल्ली जा रहे हैं और महाविकास अघाड़ी के कुछ साथी हमारे साथ होंगे। इस दौरान हम लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों और एक साथ आने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पत्रकारों ने प्रकाश अंबेडकर को लेकर भी शरद पवार से सवाल पूछे। इस पर उन्होंने कहा कि प्रकाश अंबेडकर से भी अभी चर्चा नहीं हुई है, उनके सहयोगी से चर्चा हुई, लेकिन यह उनकी निजी राय है। हालांकि उन्होंने आगे प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा संकेत दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमें वंचितों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब केवल कुछ ही जगह पर सत्ता में है, कई राज्यों में उनके पास कोई शक्ति नहीं। आने वाले चुनाव में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस पार्टी की सरकार बनेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह के और चुनावी अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।